वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ते हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या होती है? कोशिका विभाजन कहते हैं इसको। कोशिका विभाजन क्या होता है? कोशिका विभाजन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें सेल्स जो हैं दो संतति कोशिकाओं में बदल जाती हैं। इस प्रक्रिया को रिप्रोडक्शन या फिर मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है एक से बनती है दूसरी कोशिका, दो से बनती है चार और चार से बनती है 6। कोशिका विभाजन को लगभग 24 घंटे का समय लगता है। टाइप ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन जो है बेसिकली 2 टाइप की होती है, माइटोसिस सेल डिवीजन और मियोसिस सेल डिवीजन। जो माइटोसिस सेल डिवीजन है इसको सोमैटिक सेल्स डिवीजन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, ऐसी प्रक्रिया होती है माइटोसिस डिवीजन जिसमें एक ही तरीके के क्रोमोसोम मतलब कि एक ही जैसी दिखने वाली दूसरी कोशिका का बनना, उसको अपन सेल डिवीजन कहते हैं। जर्म सेल्स और न्यूरॉन सेल को छोड़कर लगभग शरीर की सभी कोशिकाओं में माइटोसिस सेल डिवीजन द्वारा ही कोशिका विभाजित होती है। टाइप ऑफ माइटोसिस: इंटरफेस, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस और साइटोकाइनेसिस। देयर आर सम टाइप्स ऑफ माइटोसिस। नेक्स्ट है, फर्स्ट है इसमें इंटरफेस। इसमें क्या होता है? इंटरफेस में जो सेल होती है वो कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है। इस प्रक्रिया में लगभग 18 से 20 घंटे लगते हैं। नेक्स्ट है प्रोफेस। इस चरण में अब क्या होता है, जो क्रोमैटिक फाइबर होते हैं वो क्रोमोसोम में बदल जाते हैं और जो सेंट्रोसोम होते हैं वो दोनों विपरीत दिशा में चले जाते हैं और कोशिका के अंदर जितने कोशिकांग होते हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। नेक्स्ट है मेटाफेस। मेटाफेस क्या होते हैं? सेंट्रोसोम जो होते हैं पतले धागे जैसे स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम से जाकर जुड़ जाते हैं, इसको मेटाफेस कहते हैं। नेक्स्ट है एनाफेस। एनाफेस में क्या होता है, अब सेंट्रोसोम क्रोमोसोम को खींचकर 2 भागों में तोड़ देते हैं जो कि विपरीत दिशा में रहते हैं। नेक्स्ट है गाइस टेलोफेस। टेलोफेस में क्या होता है, जो क्रोमोसोम होते हैं वो पूरी तरीके से विपरीत दिशा में चले जाते हैं और जो सेल होती है वो डिवाइडेड होना चालू हो जाती है। इसके अंदर क्या होता है, जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और नेक्स्ट है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, जो कोशिका है वो पूरे तरीके से विभाजित हो जाती है और 2 डॉटर सेल बना लेती है। नेक्स्ट है गाइस मियोसिस। मियोसिस क्या होता है? मियोसिस जो होता है रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन होता है। इट मीन्स मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन। इस प्रकार के कोशिका विभाजन में जो क्रोमोसोम होते हैं उनकी संख्या क्या होती है? आधी होती है। 46 क्रोमोसोम डिवाइडेड बाय हाफ। मियोसिस की प्रक्रिया प्रजनन कोशिकाओं में होती है जो कि टेस्टिस और ओवरीज में बनते हैं। नेक्स्ट है, जो टाइप ऑफ मियोसिस है रहता तो सेम ही है माइटोसिस और मियोसिस, बट मियोसिस जो होता है वो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 प्रक्रियाएं होती हैं। सम लाइक प्रोफेस फर्स्ट, मेटाफेस फर्स्ट, एनाफेस फर्स्ट, टेलोफेस फर्स्ट। अब मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है, इस फेज में क्रोमैटिक फाइबर क्रोमोसोम में बदल जाते हैं और जो क्रोमोसोम जोड़ों में होते हैं वो होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं अपन उसको। इसमें क्या होता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम है आपस में डीएनए का एक्सचेंज करते हैं। नेक्स्ट है मेटाफेस। इस फेस में जो सेंट्रोसोम है वो स्पिंडल फाइबर बनाते हैं जो कि क्रोमोसोम से जाकर जुड़ जाते हैं और इस प्रक्रिया में क्या होता है, जो कोशिकांग होते हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। नेक्स्ट है एनाफेस। इस फेस में क्या होता है, स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो क्रोमोसोम के विपरीत दिशा में चले जाते हैं। और नेक्स्ट है टेलोफेस। इसमें क्या होता है, स्पिंडल फाइबर्स ख़त्म हो जाते हैं, कोशिका 2 भागों में बढ़ जाती है। नेक्स्ट है मियोसिस सेकेंड। दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।